हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा इस मोटिवेशन के लिए। एक राजा जो बहुत देखने में स्वस्थ और खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन वो सबसे कहता है कि मैं बीमार हूं और मेरा इलाज होना चाहिए। दूर दूर से डॉक्टर्स आते हैं, वैद्य आते हैं, हकीम आते हैं। जैसे ही वो कहते हैं कि हे राजन, आप तो स्वस्थ हैं, ऐसा सुनकर राजा जोर से चिल्लाता है और उन डॉक्टर्स और हकीमों और वैद्यों को फांसी पे लटकवा देता है। फाइनली दो बहुत ही काबिल डॉक्टर्स उसके पास आए। एक ऐसा जो बहुत ही पतला दुबला बारीक सा, जिसकी पूरी ज़िंदगी किताबों में बीती, बहुत ही स्टडी करने वाले। उन्होंने जब राजा को देखा, उन्होंने कहा, राजन, आपको कोई रोग नहीं है, आप तो स्वस्थ हैं। ऐसा सुनते ही राजा ने आदेश दिया कि इसे भी फांसी पे लटका दिया जाए। अब जो दूसरा डॉक्टर था, जो कंपैरेटिवली कम पढ़ा लिखा था या उसने स्टडी कम किया था, लाइफ में बड़ा एंजॉय किया था, मोटा हो गया था खा पी के, बहुत ही मस्त था, उसने जब ये सब देखा तो उसे लगा अब कुछ और ही कहना चाहिए। उसने कहा, हे राजन, आप तो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। राजा बहुत खुश हुआ कि वाह भाई वाह, क्या बात है। उसने कहा, महाराज, अब आपका इलाज ये है, आप एक ऐसे आदमी की शर्ट पहन के रात भर सोएं जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख और तकलीफ ना हो। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, लाइए अपनी कमीज मुझे दीजिए। उन्होंने कहा, राजन, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, मुझे सारा कार्यभार देखना पड़ता है। आप बीमार हैं बहुत दिनों से और मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, मुझको ही पता। उन्होंने कहा, ठीक है साहब, सभासदों से पूछिए, सेनापति से पूछिए। लेकिन सब ने वही जवाब दिया कि हर किसी की ज़िंदगी में इतना गम था, किसी के ज़्यादा था, किसी के कम था, लेकिन सब कोई गमगीन थे, गमज़दा थे, और किसी की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ नहीं थीं कि वो ये कह सकें कि वो पूरी तरह से खुश हैं। अब ये बात दूर दूर तक फैल गई। सैनिक, दरबारी, राजा के मैसेंजर्स जगह जगह भागते फिर रहे थे। फाइनली उन्हें खेत में एक गाता हुआ, हंसता हुआ किसान मिला। जब उस किसान के पास गए और उससे पूछा कि हे किसान, क्या तुम खुश हो? उसने कहा, साहब, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे पास दुखी होने के लिए वक्त नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे पास दुखी होने के लिए वक्त नहीं है। और दूसरी बात, जब उससे पूछा गया क्या अपनी कमीज एक रात के लिए राजा को दे सकते हो, उसने कहा, मैं ज़रूर दे देता, लेकिन काश मेरे पास दूसरी कमीज तो होती। जैसे ही ये खबर राजा तक पहुंची जनाब, राजा हैरान था, परेशान था, हक्का बक्का रह गया कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट अ पर्सन हु हैज नथिंग इन हिज लाइफ, हु इज सो पुअर, हाउ कुड ही बी हैप्पी, हाउ कुड ही क्लेम टू बी हैप्पी। दो अलग अलग बातें, खुश होना और खुद को खुश मान लेना दो जुदा बातें हैं। वो इस बात को क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं खुश हूं, लेकिन बिना कमीज के उसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें हैं, गम हैं, परेशानी है, लेकिन फिर भी वो खुश है, क्योंकि उसकी अलग ही कहानी है। खुशियाँ कई बार हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे होते हैं। हमको लगता है नया मोबाइल फ़ोन, नई गाड़ी, नए कपड़े, नया सूट, नए बूट, शायद ये हमें खुश कर सकते हैं, लेकिन नहीं जनाब। कोई भी चीज़, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो घर हो, मकान हो, ये हमें शॉर्ट टाइम, कुछ लम्हों के लिए खुश कर सकती हैं, खुशियाँ दे सकती हैं, लेकिन सिर्फ इनसे खुशियाँ मिल जाएंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, आप जब सफ़र करते हैं ट्रेनों से, बसों से, तो सड़कों के दोनों ओर बहुत ही छोटी छोटी झोपड़ियों में, झुग्गियों में, स्लम्प्स में, त्रिपाल के बने हुए शेड में लोग रह रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, वो भी खुश होते हैं, वो भी मुस्कुराते हैं, शाम को वो भी परिवार के साथ बैठकर ठहाके लगाते हैं। दूसरी ओर बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी मिलों में रहने वाले उनके मालिकों को रात का खाना बड़ा मुश्किल से हजम होता है जनाब। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। हमारा मन चीज़ों को कैसे ग्रहण कर रहा है, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। तो खुशियाँ हमारे ही अंदर हैं,
मन के किसी कोने में छुपी हुई हैं खुशियाँ, आप टटोल के देखिए, वही हैं जहाँ आपने छुपा रखी हैं। ये वही हैं जहाँ आपने दबा रखी हैं, ये वही हैं जहाँ छुपा कर आप इन्हें भूल गए हैं। जाइए, इन मोतियों को टटोलिएगा एंड बी चीयरफुल, बी जॉयस। खुश रहिए, मस्त रहिए, और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं जनाब। जैसे ही अपने निवालों को दूसरों में बांटेंगे, खुशियाँ खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। खुशियों को, पल को जहाँ भी लोगों में बैठेंगे, उनमें शेयर करेंगे, इनका मज़ा अपने आप बढ़ जाता है। इमेजिन करिए, कोई भी चीज़ आप अकेले बैठ के खा रहे होते हैं, जब उसी चीज़ को आप शेयर कर रहे होते हैं, you not only share your things, your fruits, your everything, your bread, everything, but you be the part of the different joys, different flavors, different best wishes. आप दूसरों की खुशियों को भी शेयर कर रहे होते हैं, तो आप एक चीज़ बांटकर पचासों की, बहुतों की खुशियों का भी शरीक होते हैं। इसी के साथ मैं इस बात को ही ख़त्म करूँगा। सो बी द पार्ट ऑफ द लाइफ, enjoy this world and share your everything because the pleasure is inside you. खुशियाँ आपके ही अंदर कहीं छिपी हुई हैं, जाइए उन्हें ढूंढ लीजिएगा एंड हंसिए, मुस्कुराइए, मस्त रहिए।